इस वीडियो में 65वीं बीपीएससी प्री परीक्षा जो दिव्यांग कोटा वाला हुआ था उसमें विज्ञान और ईवीएस से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला प्रश्न है दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। मायोपिया ऑप्शन में है नहीं। हाइपरमेट्रोपिया दिया है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? 16.7 न्यूटन। 6 गुना कम होगा। अगला प्रश्न है एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए कौन प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है? माइक्रोस्कोप। अगला प्रश्न है अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? पानी का उबलना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? ऐसे खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये खनिज अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। धातु लचीली होती है और उसे किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अलौह जो खनिज वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लौह अंश नहीं होता वे अलौह धात्विक खनिज में आते हैं। इनके अंतर्गत तांबा, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, टीन, कोबाल्ट, बॉक्साइट इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो इसमें कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्यूब लाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? रजत। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने वाला अग्निशामक। अगला प्रश्न है फुलरीन अथवा वकीबाल उपयुक्त में से कोई नहीं। कार्बन परमाणुओं का बना होता है।
सी 70, सी 90, सी 120 ये रहता तो हो जाता। ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक घटता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? रक्ताल्पता। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? बाल में, नाक में, फेफड़ा में या अग्नाशय में? ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। अगला प्रश्न है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में संवहनी पौधों को चुनिए। फर्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? केवल एक तथा दो, मतलब माइक्रोरीजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? अदरक। अगला प्रश्न है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौतों की दिशा में पहला कदम था? मॉन्ट्रियल 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था। अगला प्रश्न है, इसरो संक्षिप्त रूप है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रमा 2 के एक भाग लैंडर का नाम है? विक्रम। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच प्राप्त किया है? USA से। अगला प्रश्न है, मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है? कृषि से। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।